नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है। और माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये सेशन है वो सेशन है हमारा नरेशन टॉपिक का। नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो दो टॉपिक हैं बेसिकली आपके ऐसे, वॉइस और नरेशन, और उनको इस तरीके से हमने पढ़ना है कि दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि दोबारा कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत भी ना पड़े आपको। सो आसान सी भाषा में चीजों को समझते चलिएगा, साथ साथ कॉपी करते चलिएगा मेरे भाई। और हम जो है एक फ्लो में अपनी क्लास को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से आप चीजों को समझिएगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर है, ठीक है। आइए सर, ध्यान से अपनी एक नरेशन, अपनी हेडिंग बना लें, साथ साथ आप कॉपी भी कर सकते हैं। चीजों को समझते भी चलिएगा और एक फ्लो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार और जानदार है ये टॉपिक है, तो बिना समय गवाए मैं आपके इस टॉपिक से शुरुआत कर देता हूं। देखो मेरे भाई, अच्छा टॉपिक है तो बड़े ध्यान से समझिए। सर, नरेशन जो टॉपिक होता है, नरेशन जो टॉपिक होता है, उस बात का मतलब क्या होता है? उस बात को समझने के लिए इसके एक इंट्रोडक्शन को समझते हैं, और इस इंट्रोडक्शन में आपको पूरे नरेशन के दर्शन हो जाएंगे। इस इंट्रोडक्शन में पूरे नरेशन के दर्शन हो जाएंगे। तो नरेशन की थ्योरी ये अच्छे से पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, नरेशन पेपर में दो टाइप से पूछा जाएगा। या तो इस पर बेस्ड मेरे भाई आपसे एरर्स भी पूछेगा, और इस पर बेस्ड आपसे चेंज भी पूछेगा नरेशन की। जैसे हम अपने सीजीएल मेंस की बात करें तो उसमें चेंज से 3 क्वेश्चन आते हैं 45 में से, और एक एरर का क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो 4 क्वेश्चन का अच्छा खरा बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक तैयार होता है। इसलिए इसकी थ्योरी पढ़ना भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर स्टूडेंट के लिए। भाइयों बहनों, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा। सुनील सेड टू, Sunil said to Rohan, comma inverted commas. Sunil said to Rohan, comma inverted commas. और मैंने यहां पर लिखा she can do this work, और यहां पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, यहां कोमा इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिया। मेरे भाई, अब इस लिखी गई बात का आप मतलब सोचिए। सुनील सेड टू रोहन, शी कैन डू दिस वर्क। इस पूरी बात को कौन बोल रहा है? सर, मैं बोल रहा हूं। मैं कौन? मैं स्पीकर। मैं कौन? मैं स्पीकर। मैं बोल रहा हूं, आई बोल रहा हूं पूरी बात को। क्या बोल रहा हूं? सुनील सेड टू रोहन, शी कैन डू दिस वर्क। लेकिन एक बात पे गौर फरमाइए, मेरी जबान से शब्द निकल रहे हैं लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है। मेरी जबान से शब्द निकल रहे हैं लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है मेरे भाई, ये शब्द सुनील के। सुनील ने रोहन को कहा था, क्या कहा था? ये कहा था। तो ये जो शब्द हैं ये मेरे मुंह से नहीं निकले, ये तो सुनील के शब्द हैं जो इसने कहा था, मैं तो वो बता रहा हूं। तो ये वर्ड्स सुनील के बोले गए वर्ड्स हैं। ये ऐसे बोल तो सुनील के सेम वर्ड्स हैं, सुनील के सेम वर्ड्स। बस जो मेरी जबान से निकल रहे हैं, जो मेरी जबान से निकल रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं ना, सुनील सेड टू रोहन साले, तो वो साले है ना, तुम्हारी गुरुजी गाली दे दी आपने, मैंने नहीं दी। समझो, मैंने नहीं दी है, ये सिर्फ मेरे मुंह से निकल रही है, शब्द उसके हैं। याद करो 3 इडियट मूवी, कहता है सर बोल वो रहे हैं, ठीक है, शब्द हमारे हैं। तो बात समझो जरा, इसको ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं मेरे भाई। जब आप दूसरे के बोले गए शब्दों को सेम वैसे ही बोल दो जैसे उसने बोले, तो कुछ भी मत बदलो, ना टेंस ना कुछ भी मत बदलो, सेम बोल दो, कोई समय में बदलाव मत करो। तो मेरे भाई देखो, सुनील सेड टू रोहन, शी कैन डू दिस वर्क। सुनील ने रोहन को कहा था वो लड़की इस काम को कर सकती है। कब कहा था? पास्ट में कहा। तो जब कहा था तो दोनों आमने सामने रहे होंगे, इसलिए डायरेक्ट स्पीच को तो आप ऐसे मानिएगा सर, डायरेक्ट स्पीच को तो आप ऐसे मानिएगा,
जैसे कि आपके एग्जाम में एक मूवी डायरेक्टर है आपका और वो आपको मूवी की, ठीक है, हाँ, मूवी की स्क्रिप्ट बता रहा है, मूवी की स्क्रिप्ट बता रहा है। सुनील था, उसके सामने रोहन था, सुनील और रोहन आमने सामने थे। सुनील ने रोहन को बोला, तो सुनील ने ये बात थोड़ी ना बोली होगी, सुनील का दिमाग घूम गया है मेरे भाई। सुनील अपने आप को सुनील क्यों बोलेगा? वो ये कहेगा सुनील सेड टू रोहन, नॉनसेंस। तो सुनील ने ये बात नहीं बोली, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, ये मेरे ही शब्द है, मैं ही बोल रहा हूं। और लेकिन जो कोमा इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर शब्द है ना मेरे भाई, ये जो शब्द है कोमा इन्वर्टेड कोमास में, ये वर्ड सुनील के बोले गए सेम वर्ड्स। तो सुनील ने रोहन को कहा था, ये कहा था, ये है इसका मीनिंग। तो ये शब्द सुनील ने नहीं बोले, ये तो मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मैं ही बता रहा हूं। और क्या बता रहा हूं कि ये जो शब्द है ये सुनील के द्वारा बोले गए थे, ये कहानी है। तो जब किसी के बोले गए शब्दों को जैसे उसके मुंह से निकले डायरेक्ट वैसे ही दूसरे को बता दो, उसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। यही रीजन है मेरे भाई, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, क्योंकि बोले गए सेम शब्द है और जैसे उसने बोले मैंने एग्जैक्टिव बता दिए, जो भी उसने कहा जैसे भी उसने कहा, इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। आपने बोला ठीक है गुरुदेव, हमारे दिमाग में ये बातें समझ में आ गई। अब जरा आगे देखिएगा मेरे भाई, अब क्या होता है, इसके कुछ टेक्निकल नाम आपको याद रखने हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूं। देखो, ये इसके बोले गए सेम शब्द है, जैसे ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट की गई स्पीच, ब्रोकन पेन है ना, टूटा हुआ पेन, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट की गई बात, इसलिए इसको रिपोर्टेड स्पीच बोल दिया जाता है, जिसमें स्पीच नाउन है और रिपोर्टेड एडजेक्टिव है। तरीके से ब्रोकन पेन, पेंटेड वॉल, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बोल दिया जाता है। ये जो है ना मेरे भाई, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, जो रिपोर्ट करने के लिए वर्ब यूज की जाती है। उसने उसको, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उसने उसको ये कहा था, तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपको, इसलिए इसको रिपोर्ट करने वाली वर्ब, उड़ने वाला जट, फ्लाइंग जट, उड़ने वाला जट, रिपोर्ट करने वाली वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह दिया जाता है। ये टेक्निकल कुछ नाम आपको याद रखने होंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाइयों बहनों, ये समझ नहीं, अगर ये टू ना दू तो गुरुजी अरे गलत हो जाएगा मेरे भाई, पूरा का पूरा नाश हो जाएगा। कैसे? सुनील सेड रोहन, जैसे सुनील सेड जय माता दी, तो सुनील ने क्या कहा? जय माता दी। सुनील सेड रोहन, तो सुनील के मुंह से क्या निकला? रोहन। तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश करेगा। सुनील सेड रोहन, खत्म। ऐसा लग रहा फिर तो बस खत्म, आगे क्या बोला? कुछ भी नहीं, तूने तो बोला सुनील सेड रोहन। सुनील ने रोहन कहा है, रोहन को कहा था, रोहन को। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, हमेशा हमेशा सेड के बाद जब कभी भी पर्सन आता है मेरे बच्चे, टू प्रेपोजिशन जरूर आती है। टू प्रेपोजिशन अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा जैसे सुनील सेड जय माता दी, समझ रहे हो? तो ये चीज है, आई सेड भारत माता की जय, तो वो चीज हो जाएगी। सुनील सेड रोहन, तो सुनील ने रोहन कहा, रोहन को कहा, रोहन को कहा, रोहन को प्रेपोजिशन लगाओ। कहा क्या उसने? ये कहा। तो ये बात कहा, किसको कहा? रोहन को कहा, इसलिए टू लगाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आसान बात हुई, आपने बोला सर समझ आ गया। इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं सर। हर चीज की आपको टेक्निकल नाम पता चल गए, बस। अब हमें क्या करना होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, जो कि जरूरी नहीं है आप रियल लाइफ में डायरेक्ट स्पीच से बातें बताओ दूसरों को। अरे उसने कहा था मैं जाऊंगा वहां, कहता तू जाएगा? अबे गधे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा मतलब उसने कहा मैं जाऊंगा, तो मैं उसने अपने लिए कहा होगा ना। कहता ओ सॉरी भाई सॉरी, समझ लो। अरे करण ने कहा था मैं जाऊंगा वहां, करण ने कहा था मैं जाऊंगा मतलब तू जाएगा वहां। अरे भाई मैं नहीं यार, करण ने कहा था मैं जाऊंगा, तो करण ने अपने लिए मैं बोला होगा बेटा, ऐसे। इसलिए पाजी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को भी, आप डायरेक्ट स्पीच को भी यूज कर सकते हो बात बताने के लिए। अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलूं तो क्या इफेक्ट आएगा? अब वो इफेक्ट जान, देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात, मैं जब इसे इनडायरेक्ट में बदलूंगा तो मैं सुनील को सुनील रखूंगा बेटा, मैं सेड को टोल्ड में बदलता हूं। बात सुनिएगा, हेलो भाई साहब, हेलो, बात सुनिएगा। मैं इसको टोल्ड में बदल रहा हूं। आपने बोला सर आपने सेड को टोल्ड में बदल दिया, ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा क्यों गुरुजी? बेटा सेड को टोल्ड में इसलिए बदल रहा हूं
क्योंकि सेट ऐसा नहीं है कि पेपर में मैं सेट टू नहीं रह सकता, सेट टू भी मिल जाएगा पेपर में आपको, जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन टोल्ड और सेट टू दोनों मिले तो ये चीज याद रखना। देखो होता क्या है, उसने उसको बतलाया था, जो टोल्ड का मतलब होता है किसी को कोई चीज बतलाना, किसी को कोई चीज बतलाना, तो वो सेड टू होता है। तो सर इसमें टू क्यों नहीं लगाया फिर? ठीक है, इसमें टू क्यों नहीं लगाया? मैंने बोला मेरे भाई एक बात बताओ मेरे बच्चे, कॉपी नहीं करना, कहा अगले पेज पे समझा, एक बात बताओ मेरे भाई, गो इनटू का मतलब, जैसे सपोज करो अंदर आ जाओ, तो मतलब कम इनटू का जो मतलब होता है वो एंटर होता है बेटा। हाँ, अंदर आना, ठीक है, तो ही केम इनटू द रूम और ही एंटर्ड द रूम, बात बराबर हुई। तो ये गड़बड़ होगी अगर मैं एंटर के साथ इनटू लगा दूं, तो आपको नहीं लग रहा ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा? ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा मेरे भाई। ही केम इनटू द रूम सही है, ही एंटर्ड द रूम सही है, समझ लो दोनों सही है, लेकिन तुमने बोल दिया ही एंटर्ड इनटू द रूम। अरे एंटर का मतलब ही अंदर आना, तो इसमें इनटू प्रीपोजिशन ऑलरेडी है। इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, इसलिए क्या हो रहा है कि जो सेड टू आप लिख रहे हो ना मेरे भाई, वहां गौर करिएगा, वहां गौर ये करिएगा मेरे भाई, का मतलब टेल हो, अगर उसके साथ मैंने टू लगा दिया तो वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, इसीलिए इसके साथ टू नहीं आता। और हमें बचपन में ये रटा दिया गया, सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया। सेड टू टोल्ड में चेंज नहीं हुआ है मेरे भाई, टोल्ड में चेंज हुआ है, टू लगाया ही नहीं, क्योंकि इसका मतलब ही ऑलरेडी है, तो सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा फिर रोहन। तो सुनील टोल्ड रोहन, सुनील टोल्ड रोहन, सुनील ने रोहन को, नाउ इट्स परफेक्ट। देखो, तो सुनील टोल्ड रोहन, मैंने ये सिंपल बोल दिया, सर कहानी आसान हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बात को आगे सुनिएगा। फिर ऐसा तब भी रह जाएगा भाई, ऐसा भी कर सकता, ऐसा भी कर सकता है, सही है, लेकिन एक बात को समझो, इधर पास्ट टेंस था, हाँ, इधर क्या है पास्ट टेंस है, क्या मैंने इसका टेंस बदला? नहीं बदला सर आपने, तो इसका टेंस क्यों नहीं बदला? सर इसका टेंस क्यों बदलेंगे भाई? ये बात कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, ये तो बेटा सुनील के शब्द नहीं है ना, ये तो सुनील के शब्द नहीं है, मना किया, ये तो मेरे ही शब्द है, मैं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो टाइम क्यों बदलेगा? मैं ये बात कब बोल रहा हूँ? अभी बोल रहा हूँ, ये बात अभी बोल रहा हूँ, तो ये बात भी अभी बोल रहा हूँ, ये बात अभी बोल रहा हूँ, हाँ, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना मेरे भाई। कभी भी मेरे भाई हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भाइयों बहनों, कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब का टाइम चेंज नहीं होगा। तो आप देखो हमेशा कि हमेशा यहां रखना, जो इसका टाइम है वही देखो, सेम टाइम, सेम टाइम कह लो या सेम टेंस कह लो, भाई मैंने कुछ भी नहीं बदला, ना टाइम बदला ना टेंस बदला। अरे सर ये अब क्यों बोल रहा हूं बेटा? अभी बोल रहा हूं। ये बात कब बोल रहा हूं? अभी बोल रहा हूं। तो समय में कोई बदलाव आया? कुछ भी बदलाव नहीं आया। ये भी मैं बोल रहा हूं, ये भी मैं। तो पेपर में ऐसा भी होता, बच्चा बेचारा टोल 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 ढूंढता रहता है। भाई पहली प्रायोरिटी टोल्ड, टोल्ड ना मिले सेट टू भी से भी काम चलाना पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये याद रखेगा। इसलिए मैंने बोल दिया पहली प्रायोरिटी इसे और दूसरी इसे, बट टोल्ड टू मत कर देना, एरर है, सुपरफ्लुअस, वो समझा दिया मैंने। भाई एंटर बोलो या कम इनटू बोलो, बात बराबर है, बराबर है तो एंटर के साथ इनटू मत लगाइएगा, वही चीज है। तो टोल्ड, तो बेटा ये चीज है, इसलिए से और टोल्ड। और अगर और ज्यादा डीपली से टेल का मीनिंग समझना है, 2 सेकंड में समझाता हूं। देखो मैंने बोला जय माता दी, जय माता दी, बोलोगे ना? मैं कहूंगा माता दी, टेल नहीं सर, से, तो बेटा कहो, से, टेल बतलाना यार, टेल मी अ स्टोरी, एक स्टोरी बताना यार मेरे को। मैं क्या ये बोल सकता हूं से अ स्टोरी टू मी, टेल अ स्टोरी, तो मैं ये बोलूंगा ना भाई टेल मी अ स्टोरी, तो याद रखो टेल मी अ स्टोरी, मुझे स्टोरी टेल, बतलाओ मुझे एक स्टोरी,
से नहीं कह सकता। तो ये भी फर्क है यहाँ पर। इसलिए मैं एक स्टोरी की तरह, घटना की तरह आपको बतला रहा हूं। इसलिए एग्जामिनर क्या कहता है कि जब नरेशन चेंज होती है इनडायरेक्ट में, तो आप टेल को प्रेफर करो। टेल का टोल्ड हुआ क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट समय में कोई बदलाव नहीं आया। ये भी मेरे शब्द है, ये भी मेरे शब्द है। ये कब बोल रहा हूँ? अब बोल रहा हूँ। ये कब बोल रहा हूँ? अब बोल रहा हूँ। तो या तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट स्पीच में दूं या मैं इनडायरेक्ट स्पीच में दूं, बात तो बराबर होगी ना बेटा। बात का मीनिंग थोड़ा ना बदलेगा। सही। अब देखो, जब आप, याद रखिएगा मेरे भाई, जब आप किसी को कोई भी बात बतलाते हो तो एक्सप्लेन करते हो। जब कोई भी चीज एक्सप्लेन या बतलाई जाती है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, टोल्ड के साथ हमेशा दैट कंजंक्शन आता है। टोल्ड के साथ भाइयों बहनों हमेशा दैट कंजंक्शन आता है। आपने बोला ओके सर, तो टोल्ड के साथ हमेशा दैट कंजंक्शन, ऐसे ही नोट आपने बना लिया, दैट कंजंक्शन आता है। ठीक है सर। अब क्या करें? शी को बदलो। शी को क्यों बदलो? शी तो शी रहेगी ना, लड़की तो लड़की रहेगी, लड़का तो नहीं बना देंगे। तो शी, तो मैंने शी को क्या रख दिया? से। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताओ, सुनील टोल्ड रोहन दैट शी, बेटा कैन डू का कुड डू नहीं होना चाहिए। कैन डू का कुड डू नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो कैन डू को कुड डू क्यों होना चाहिए गुरुदेव? मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कैन डू तो कर सकती है, वो इस काम को कर सकती है, ये बात किसने बोली? सर सुनील ने बोली थी। अच्छा, अब बोली या पास्ट में बोली? सर पास्ट में बोली थी। पास्ट में बोली थी, तो आपको नहीं लग रहा बात पुरानी हो गई? बात पुरानी हो गई। और मेरे प्यारे बच्चे हो, कसम से जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसी बाइलिंगुअल लिखो, मजा आ जाएगा। ऐसे लिखो, बात पुरानी हो गई। क्योंकि पास्ट में बोली थी। मेरा प्यारा भाई है, ऐसे लिखेगा, बात पुरानी हो गई। क्यों? क्योंकि पास्ट में बोली थी। बात पुरानी हो गई सर। सो उस वक्त तो प्रेजेंट चल रहा होगा ना, उस वक्त जो बोला था उसने तो ठीक बोल दिया। तो सुनील के आंखों के सामने रहा होगा वो काम। सुनील ने बोला होगा शी कैन डू दिस वर्क, वो इस काम को कर सकती है। अब बात पुरानी हो गई। पुरानी होगी तो मैंने क्या बोला बेटा? कैन डू का कैन डू या कुड डू? कुड डू। देख रहे हो? अब ऐसे एरर लगा दो। इसलिए भाई मेरे, यहां पर अगर मैं कैन डू का कैन डू रखता तो गलत हो जाता, मुझे कुड डू। बात पुरानी हो गई। सही है सर। तो इसीलिए देखो सर, ये बात पुरानी नहीं हुई, इसका क्यों नहीं टेंस हुआ? अरे ये पुरानी कहां हुई पागल, ये तो मेरे शब्द। तो अब मैं वो बात आपको डायरेक्ट स्पीच में बताऊं या मैं अब वो बात आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताऊं? मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, ये बात में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये बात कब बोली? सर ये बात चेंज हो गई, तो मैंने क्या बोल दिया? दैट शी कुड डू दिस वर्क का क्या हो गया भैया? दैट वर्क। भैया वो देख लो, वो दैट भी तो तभी तो हुआ है दिस का, क्योंकि वो तो उस वक्त था, उसने बोल दिया शी कैन डू। जिसका दैट गुजर जाने के बाद, भाई अब तो मेरी आंखों के सामने वो चीज नहीं रही, अब तो वो चीज सामने है नहीं, तो हमने ये बोल दिया। ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको यहां पर है। तो एक बार इसको ऐसे पढ़ लो, फुल स्टॉप। इस तरीके से आप इनडायरेक्ट, आपको एकदम क्रीम दे रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत। तो मेरे भाई आपने ऐसा लिख लिया, सर कोई फर्क पड़ा? सर कोई फर्क नहीं पड़ा, एकदम बिंदास चीज होगी। समझ आता है? आगे देखते हैं। तो मेरे भाई इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। स्टेट करना, किसी बात को बतलाना, किसी बात को कहना, ये नरेशन। वेरी गुड सर। इस पर बेस एरर या चेंज दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, दोनों प्रैक्टिस कराऊंगा। दूसरी बात मेरे भाई, जब आप ऐसे नरेशन, तो ऐसे नरेशन को देखते हैं तो हमें समझ आता है, अच्छा सर ये चेंजेस करके हमने चलना है कि नहीं? वो सारे चीज मजा आ जाएगा आपको एक साथ। ठीक है, कॉपी करिए सर, फिर आगे की बात करते हैं। या तो कॉपी करिए।
अब साउंड आ रही है? अच्छा, माइक ऑफ हो गया था क्या? चलिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं मैंने क्या कहा। सही है? मैं इसको हटा देता हूं, आप ये कॉपी करो, जहां कर रहे थे पहले कॉपी करो। अब साउंड आपको आ रही होगी। हो गया मेरे भाई कॉपी? देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, अब पूरी नरेशन में हमें पढ़ना क्या है, कैसे ये सारी चीजें वर्क करेंगी, कैसे चेंज करना है। उसके लिए एक बार दोबारा लिख लो, इस एग्जाम्पल को एक बार दोबारा लिख लो। और मेरे भाई हम यहां लिख लेते हैं, सुनील सेड टू रोहन, सुनील सेड टू रोहन, शी कैन डू दिस वर्क, शी कैन डू दिस वर्क। सुनील सेड टू रोहन, शी कैन डू दिस वर्क। अब अगर मुझे ये डायरेक्ट स्पीच मेरे भाई इनडायरेक्ट में चेंज करनी हो या इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट में लेके आनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी चीजों को बहुत ध्यान से समझो। आपको आखिरकार सीखना क्या क्या होगा, आपको यह सीखना होगा सबसे पहले तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा छोटे से रूप में बताया। वो क्यों जो है टेल में चेंज हो रही है या से है उसके साथ टू, अभी से डिटेल में पढ़ना बाकी है। दूसरा हमें देखना है ये जो इन्वर्टेड कोमास है, ये इन्वर्टेड कोमास हट के क्या बनेंगे, कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन कैसे चुना जाएगा भाई, खाली दैट थोड़ा आएगा बहुत। इसका मतलब मेरे भाई हमें ये देखना होगा जो चेंज ऑफ पर्सन, कि सर पर्सन का जो बदलाव है वो कैसे होगा, पर्सन कैसे चेंज होते हैं। आपने शी क्यों नहीं बदला, हम भाई कुछ कुछ बचपन याद आ रहा है, आई को ये बनाते थे, वो कैसे होगा गुरुजी, उसको देखेंगे मेरे भाई। दूसरी बात हमारे पास ये आई कि ये जो कैन डू आने लग रहा है, ये कैन डू को आप समझ के चलो कि ये टाइम का क्या है फिर है, मतलब हमें टेंस में कैसे बदलाव करने हैं, हमें मॉडल्स में कैसे बदलाव करने हैं, हमें मेरे भाई हमें टाइम में कैसे क्या बदलाव करने हैं, हमें इन चीजों को जानना होगा। एक फैक्टर ये बने। दूसरा आपने कि ये जो दिश है, आपने इस दिश को भी बदल दिया यार, आपने इस दिश को भी बदल दिया, तो इसको मैं कैटेगरी देता हूं अदर चेंजेस। हमें कुछ अदर चेंजेस भी देखने होंगे कि कैसे बाकी बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो एडवर्ब में हो रहे हैं, चाहे वो डेटर में। ये क्या है ये बदलाव, मतलब अगर मेरे भाई ये 5 चीजें आ गई तो ताकत बननी है, पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। और ये 5 चीजें आपको एग्जाम में ये ऑप्शंस में चेक करनी है, ये कैसे बदला, ये कैसे बदला, ये कैसे बदला। अब तुरंत यूं चुटकी बजाते ही आप ऑप्शंस को उड़ा डालोगे, चुटकी बजाते ही आप ऑप्शंस को उड़ा डालोगे। अरे इसका ऑप्शन अरे इसका ये, अरे इसका ये, इसका ये। तो बट यहां पर हमें पूरा का पूरा दिमाग में 2-2 सेकंड भी नहीं लगाने, एक एक क्वेश्चन आप उड़ा दो सर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 5, और इन पे सेपरेट मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सेपरेट मेहनत करनी पड़ेगी। ये कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, कब नहीं, ये कब बदलता है, समय कब बदलता है, पर्सन कब बदलता है, अदर चेंजेस कैसे होती है, ओवरऑल क्या थीम होती है, किस लेते हैं भाई सरस्वती का नाम और कहानी करते हैं मेरे भाई। चलो तो एक एक करके चीजें। सबसे पहले भाई आपको मैं समझा रहा हूं हाउ टू चेंज द पर्सन, हाउ टू चेंज द पर्सन।